नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहाली लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। भीषण गर्मी और लू के चलते कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। 8वें पोषण पखवाड़े में व्यंजनों और नारों से दिया पोषण का संदेश। पुलिस का क्लीन स्वीप अभियान, चाकूबाजों और बदमाशों में हड़कंप। एसडीएम ने किया एसबीआई के नए एटीएम का उद्घाटन, एलकेजी कॉलोनी के निवासियों को बड़ी सौगात। नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्डों में जांची सफाई व्यवस्था, निर्माणाधीन मकान से जुड़ी समस्या का मौके पर किया निपटारा। जुझारपुर में अज्ञात चोरों का तांडव, 30 किसानों की मोटरों से केबल और स्टार्टर पार, सिंचाई संकट गहराया। टेमला गांव के पास 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत, 3 युवक घायल, 2 की हालत गंभीर। और अब बढ़ते हैं आगे। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियम जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा, जिनमें समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूल, आईसीएसई, सीबीएसई और अनुदान प्राप्त विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय शामिल हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शासकीय संस्था प्रमुख और शिक्षक पूर्व की भांति प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य अपने निर्धारित निर्देशानुसार ही संचालित होंगे। उन पर इस अवकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिले में पड़ रही अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में प्रभावशाली हो गया। अभिभावकों और स्कूली प्रबंधनों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की सहायक संचालक नर्मदापुरम शीनू कोरी ने गुरुवार को इटारसी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षाओं का संचालन तो व्यवस्थित मिला, लेकिन छात्राओं की कम उपस्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान सुश्री कोरी ने स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट एवं डेवलपमेंट कमेटी की बैठकें अनिवार्य रूप से और नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं। बच्चों के नामांकन, छात्रवृत्ति वितरण और पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय सीमा में सुनिश्चित हो। परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। सहायक संचालक ने सांदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी और मेहरागांव हायर सेकेंडरी स्कूल का भी आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ निरीक्षण दल में व्यवसायिक समन्वयक सुदीप गौर और देवेंद्र सुलेखिया सहायक ग्रेड 3 शामिल थे। मौके पर पीएमसी विद्यालय के प्राचार्य सतीश कल्को, प्रधान पाठक महेश कुमार रायकवाल, ओपी तिवारी, लेखापाल हरीश पटेल सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पूर्ण समाज जन जागृति संस्था ग्राम घोगरी के तत्वावधान में 26 अप्रैल को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शिव पार्वती आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ग्राम पंचायत गजपुर के घोगरी स्थित बड़ादेव पेंठाना आश्रम में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन इस वर्ष अपनी सफलता के 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने विभिन्न वार्डों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी और मौके पर ही एक पुरानी जन समस्या का समाधान कर क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाई। नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्ड 15, 18 और 19 का पैदल भ्रमण कर नालियों और सड़कों की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अमले को कड़े निर्देश दिए। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि नालियों की सफाई केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर नियमित होनी चाहिए। आगामी समय को देखते हुए जलभराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए प्री मानसून सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। कचरा संग्रहण और सड़कों की सफाई में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान वार्ड 16 एवं 18 की सीमा पर स्थित एक निर्माणाधीन मकान से जुड़ी समस्या सामने आई, जिससे स्थानीय निवासी लंबे समय से परेशान थे। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित पक्षों से चर्चा कर समस्या का त्वरित निराकरण कराया। समाधान होने पर वार्डवासियों ने नगरपालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया। भ्रमण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद राहुल प्रधान, पार्षद प्रतिनिधि हन्नू बंजारा, एंडलमैन रेखा मालवीय, आशीष कुमार मालवीय सहित नगरपालिका के मोहन कंदारे, आशीष चौरे और सुनील गोदरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने एलकेजी कॉलोनी क्षेत्र में अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया। गुरुवार को एलकेजी मॉल परिसर में एसबीआई के नए अत्याधुनिक एटीएम केंद्र का भव्य शुभारंभ किया। एटीएम केंद्र का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि एसडीएम इटारसी नीलेश शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एलकेजी कॉलोनी और आसपास की तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियों के लिए यह सुविधा मील का पत्थर साबित होगी। डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में भी नगद निकासी की सुलभ उपलब्धता आम जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक सुजीत कुमार ने बताया कि इस नए केंद्र से एलकेजी कॉलोनी, साई फॉर्चून सिटी और आसपास के रहवासियों को अब बैंकिंग कार्यों के लिए मुख्य बाजार की दौड़ नहीं लगानी होगी। उपभोक्ताओं को 24 घंटे नगद निकासी और अन्य त्वरित बैंकिंग सेवाओं का लाभ उनके घर के नजदीक ही मिल सकेगा। उद्घाटन समारोह में बैंक प्रबंधन की ओर से फील्ड ऑफिसर राकेश पारासर और ब्यूटी रंजन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भी शिरकत की, जिनमें मुख्य रूप से संजोग अग्रवाल, हरपाल सिंह जग्गी, निपुण गोठी, रश्मिन कौर और स्थानीय रहवासी शामिल रहे। मुख्य प्रबंधक सुजीत कुमार ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि एसबीआई अपने ग्राहकों को बेहतर और सुगम सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से इस सुविधा का लाभ उठाने के साथ साथ सुरक्षित बैंकिंग नियमों का पालन करने की भी अपील की। कार्यक्रम के अंत में बैंक प्रबंधन द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं ने आम नागरिकों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी थी। इन वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से इटारसी पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए रात 11 बजे के बाद बाजार बंद कराना शुरू कर दिया है और देर रात तक आवारा घूमने वाले संदिग्धों की सघन तलाशी ली जा रही है। बढ़ते अपराधों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस बल ने रात 11 बजते ही मुख्य बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों में दुकानें बंद कराना प्रारंभ कर दिया है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य देर रात तक अनावश्यक जमावड़े को रोकना है, जो अक्सर विवाद और चाकूबाजी जैसी घटनाओं की जड़ बनते हैं। पुलिस की सक्रियता से सड़कों पर बेवजह घूमने वाले तत्वों में भगदड़ मच गई है। पुलिस ने जब सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, नाकों पर आवारा घूमने वाले युवाओं और पुराने बदमाशों की घेराबंदी कर तलाशी ली तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 5 बदमाशों को धारदार और नोकदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने काली मंदिर के पास से विक्की उर्फ विकास चौधरी और एचएस अग्रवाल कॉलेज पुरानी इटारसी के पास से असद खान को चाकू के साथ दबोचा। पुलिस ने सनखेड़ा नाका और गैलेक्सी गार्डन के पास घेराबंदी कर अंशुल डागोरिया और उसके भाई अनिकेत डागोरिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। 18 बंगला क्षेत्र से विक्रम सिंह टेकाम को धारदार चाकू के साथ हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में आरक्षक अरुण झरवड़े, मनमोहन सिंह, चंदन सिंह, राजेश टेटवार, संजय पाठक और उप निरीक्षक जनकलाल पवार की टीम ने मुख्य भूमिका निभाई। पुलिस अभियान सतत जारी रहेगा। रात के समय अनावश्यक घूमने वालों और नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। तो छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा
तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है, किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड की 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Bhagwanava from class 10th and I'm Nutan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT lab open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi.
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। सिंधी कॉलोनी से 2 मार्ग जांच केंद्र द्वारा चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क मोतियाबिंद एवं कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 27 अप्रैल सोमवार को होगा। शिविर में चयनित मरीजों का ऑपरेशन के लिए भोपाल भेजा जाएगा। मरीजों का आना जाना, दवाइयां, ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। शिविर में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी विशेष ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर का समय सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे तक। आयोजक प्रिंस वेलवंशी एवं ओम आंख जांच केंद्र की टीम ने समस्त इटारसी वासी से अपील की है कि मरीज इस शिविर का लाभ उठाना चाहते हैं, वे 27 तारीख से पहले भी ओम आंख जांच केंद्र पर आकर अपनी आंखों की जांच करा के ऑपरेशन हेतु अपना पंजीयन सुरक्षित कर सकते हैं। सईपत ग्राम मरोड़ा में एक खेत के कुएं में विशालकाय सर्प दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार किसान कृष्ण यदुवंशी जब अपने खेत पर पंप चालू करने गए तब उनकी नज़र कुएं के अंदर मौजूद एक विशाल सांप पर पड़ी। इसे देख खेत में काम कर रहे मजदूर और ग्रामीण घबरा गए। ग्रामीणों ने लगातार 3 दिनों तक सर्प को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ग्रामीण मनोज कुमार ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन में तत्काल सर्प विशेषज्ञ अभिजीत यादव, सर्प मित्र हर्ष प्रजापति, पवन चौहान और अमन प्रजापति की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 8 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ प्रजाति के सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान पाया कि कुएं में गिरने की वजह से सांप जख्मी हो गया था। टीम ने तत्काल उसे पुरानी इटारसी स्थित
पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार है। स्वस्थ होने के बाद सर्प को वन परिक्षेत्र के सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह सर्प गैर विषैला होता है। महिला एवं बाल विकास विभाग इटारसी परियोजना के अंतर्गत संचालित आत्मा पोषण पखवाड़ा गुरुवार को संपन्न हुआ। 9 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान का समापन पुरानी इटारसी के वार्ड 6 स्थित रामगढ़ शाला में आयोजित कार्यक्रम के साथ किया। पखवाड़े के दौरान सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मातृ शिशु पोषण और बाल्यावस्था विकास पर केंद्रित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। समापन समारोह में नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत एवं एसडीएम नीलेश शर्मा मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष राजपूत ने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे अभियान नींव का पत्थर साबित होते हैं। हमें माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। वहीं एसडीएम नीलेश शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। समापन के अवसर पर महिलाओं के लिए पौष्टिक व्यंजन और किशोरी बालिकाओं के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। पोषण प्रतियोगिता में संध्या मिश्रा ने प्रथम, रजिया खान ने द्वितीय और रेशमा बानो ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में मुस्कान ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कंगना और रितिका क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रही। नगरपालिका सीएमओ श्रीमती ऋतु मेहरा ने पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी सराहना की। वहीं संगत संस्था के प्रतिनिधियों ने बच्चों के प्रारंभिक मस्तिष्क विकास और पोषण के अंतर संबंधों पर तकनीकी जानकारी साझा की। प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने बताया कि पखवाड़े के दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया, जिसका उद्देश्य कुपोषण मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आयोजन में पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना बसवा, रेखा चौरे, मीना गाठले सहित आर सोनकर, रमेश जगदेव और समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का विशेष सहयोग रहा। पोषण का संदेश है आया, साथ मिलकर गीत ये गाया। स्वस्थ रहो हर दिन हर पल, पोषण से जीवन हो सफल। नेशनल न्यूट्रिशन वीक की बात, हर दिल में जागे नई सौगात। फल सब्जी अनाज का प्यार, स्वास्थ्य से सजता संसार। वार्ड 28 के नागरिकों के अब पीने के पानी की समस्या से नहीं जूझना होगा। वार्ड में विधायक निधि से हुए नलकूप खनन से वार्डवासियों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जिसका लोकार्पण वार्डवासियों की मौजूदगी में विधायक डॉक्टर श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, सुरेश भावसार, पूर्व पार्षद राजेंद्र जोशी, अकरम खान सहित अनेक वार्डवासी उपस्थित रहे। पथरौटा थाना क्षेत्र के जुझारपुर मुख्य नहर पर बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लगभग 30 किसानों की बिजली मोटरों के केबल और 3 स्टार्टर चोरी कर लिए हैं। गुरुवार सुबह जब किसान अपने खेत में सिंचाई करने पहुंचे तब उन्हें इस घटना का पता चला। सामूहिक रूप से हुई इस चोरी से किसानों में भारी रोष है, क्योंकि बिजली व्यवस्था ठप होने से खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई पूरी तरह रुक गई है। पथरौटा थाना क्षेत्र के जुझारपुर मुख्य नहर पर बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लगभग 30 किसानों की बिजली मोटरों के केबल और 3 स्टार्टर चोरी कर लिए। गुरुवार सुबह जब किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचे तब उन्हें इस घटना का पता चला। सामूहिक रूप से हुई इस चोरी से किसानों में भारी रोष है, क्योंकि बिजली व्यवस्था ठप होने से खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई पूरी तरह रुक गई है। वारदात का तरीका और नुकसान थोड़े अलग हैं। चोरों ने सुनियोजित तरीके से नहर किनारे स्थित कुओं और बोरिंग पर लगी मोटरों को निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 30 मोटरों के कीमती बिजली केबल काटकर निकाल लिए और 3 मोटरों के स्टार्टर भी उखाड़ कर ले गए। गर्मी के इस मौसम में जब फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे समय में केबल चोरी होने से किसानों के सामने बड़ा आर्थिक और कृषि संकट खड़ा हो गया है। किसान कांग्रेस नेता विजय बाबू चौधरी ने बताया कि इस वारदात ने क्षेत्र के मेहनतकश किसानों को कमर तोड़ दी है। चोरी की इस घटना से नरेंद्र चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, रमेश चौधरी, सरिता विजय चौधरी, सुनील वर्मा, हंस कुमार, विमल चिमानिया, नर्मदा प्रसाद चौधरी और कमल किशोर चौधरी सहित करीब 28 से 30 किसान सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि केबल दोबारा डालने में भारी खर्च आएगा और तब तक फसलों को पानी न मिलना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। पीड़ित किसानों की लंबी सूची इसमें मुख्य रूप से नरेंद्र चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, रमेश चौधरी, सरिता विजय चौधरी, सुनील वर्मा, हंस कुमार, रामशंकर चौधरी, विमल रामलाल चिमानिया सहित मनोज महतो इत्यादि शामिल हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में किसान थाने पहुंचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ
लिखित शिकायत दर्ज कराई है। किसानों ने मांग की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और चोरी गया माल बरामद कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना आज रात्रि की है। जो रात के शिफ्ट में लाइट नहीं रह रही है। ये कम से कम 31 मोटर की अभी गिनती हुई है। 31 की कुछ में से स्टार्टर मोटर डोरी वगैरह गई है, कुछ की केबल गई है। केबल ऊपर मतलब मोटर करके हेड़ी गई है। और सब 15 दिन पहले भी नहर के उस साइड से भी डोरी केबल स्टार्टर सब गए। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ापति मंदिर के सामने मेन रोड पर एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को रात में करीब 8 बजे फरियादी गणेश चौरे 51 वर्ष निवासी खेड़ापति मंदिर के पास पैदल जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक MP05ZF 8021 के अज्ञात चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए गणेश चौरे को जोरदार टक्कर मार दी। घटना की रिपोर्ट 23 अप्रैल की रात पथरौटा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट डिपो कीरतपुर के सामने मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार फरियादी निकेश सोलंकी 27 वर्ष निवासी 7वीं लाइन इटारसी और उनके साथियों चंद्रशेखर, दीपक एवं शंकर के साथ आरोपियों ने अभद्रता की। आरोपी अमित उइके और शेखू दोनों निवासी पांडू खेड़ी ने फरियादी व उनके मित्र के साथ गालियां देकर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पावर ग्रिड के सामने रहने वाले एक और परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार फरियादी आलोक चिमानिया 43 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी अमन पटेल और उनकी पत्नी कामनी पटेल दोनों निवासी खेड़ा इटारसी ने उनके घर पहुंचकर विवाद किया। आरोपियों ने फरियादी आलोक, नेहा चिमानिया, पूजा और परिधि टेकरे के साथ मां बहन की गालियां देते हुए मारपीट की और जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी। इधर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोठा में एक महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार फरियादी सबीना बी 40 वर्ष निवासी गांधीनगर इटारसी अपने रिश्तेदारों से ग्राम कोठा मिलने गई थी। आरोपी शरीफ अली ने उनके घर के सामने रोड पर फरियादी को रोका और गालियां देते हुए लकड़ी के डंडे से मारपीट की। आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। रामपुर गुर्रा पुलिस ने शिकायत पर आरोपी शरीफ अली के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं देशबंधुपुरा क्षेत्र में स्थित सार्थक इलेक्ट्रिकल्स दुकान के सामने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस के अनुसार फरियादी अमित नवलानी 30 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी पंकज बालानी उर्फ बाबू ने फरियादी के साथ सार्वजनिक स्थान पर गालियां देते हुए विवाद किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। शहर के गरीबीलाइन क्षेत्र में स्थित वात्सल्य होटल के पास मोटरसाइकिल चलाने की बात को लेकर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार फरियादी ओम पटेल 22 वर्ष निवासी सोना सावरी के साथ 2 युवकों ने अभद्रता और मारपीट की। फरियादी ओम पटेल का आरोपी सौरभ ठाकुर निवासी गरीबी लाइन और उसके एक अन्य साथी के साथ सड़क पर बाइक चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्कों से ओम पटेल की पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र के टेमला गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिलों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नया माना ग्राम के रहने वाले 2 युवक अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी टेमला गांव के समीप उनकी भिड़ंत तीखड़ निवासी एक अन्य युवक से बाइक से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर खून फैल गया। हादसे में रंजीव कुमरे 28 वर्ष पिता लक्ष्मण कुमरे निवासी नया माना का एक पैर पूरी तरह टूट गया है। सेवराज कुमरे 35 वर्ष पिता फूलचंद कुमरे निवासी नया माना के सिर पर गंभीर चोट आई है और उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रोहित ध्रुवे 35 वर्ष पिता राम अवतार निवासी तीखड़ के हाथ, पैर और पंजे में चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए इटारसी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने रंजीव और सेवराज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं तीसरे घायल रोहित ध्रुवे का इलाज फिलहाल स्थानीय अस्पताल में ही जारी है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने बुधवार को पुरानी इटारसी यूपीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद रहे।
यूपीएससी में प्रतिदिन आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड चेक करने के बाद डॉक्टर कुमरे ने साफ सफाई की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्टाफ को साफ सफाई ठीक से बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने, सभी आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने और मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी स्पष्ट हिदायतें दी। निरीक्षण के दौरान यूपीएससी का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर कुमरे ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। रेलवे विभाग के पीसीई के 2 दिवसीय दौरे पर WCRMS कर्मचारियों एवं शेड की समस्या को लेकर ज्ञापन देते हुए समस्याओं से अवगत कराया गया। ज्ञापन में 10 बिंदुओं की समस्याओं वाला ज्ञापन देते हुए CRMS के द्वारा की साफ सफाई, प्लेटफॉर्म और पिट की सफाई और प्रमुख मांगे और समस्याएं, शेड के रखरखाव को लेकर प्लेटफॉर्म, पिट और शेड की बेहतर साफ सफाई, शेड के पुराने शीशों को बदलने की मांग की गई। कर्मचारियों के प्रमोशन और लाभ समय पर सुनिश्चित करना, वंदे भारत और अन्य शहरों में भेजी गई पोस्ट और लीन को वापस मूल कैडर में समायोजित करना ताकि प्रमोशन में बाधा न आए। गर्मियों के मद्देनजर शेड में कूलर की व्यवस्था और अधूरे महिला टॉयलेट का काम जल्द पूरा करना, शेड में पॉइंट्समैन की कमी को दूर करना ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। IUW द्वारा रेल आवासों की अनदेखी बंद करना और 12 बंगले से डीजल एसी शेड तक की खराब रोड की मरम्मत कराना, यह सभी मांगे रखी गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान डीजल शाखा अध्यक्ष महाकालेश्वर कश्यप, सचिव राजेश यादव, सुनील श्रीवास्तव, योगेश यादव और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैंक उपभोक्ताओं की समस्याओं और बैंक में व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार न होने पर शिक्षक कल्याण संगठन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने पूर्व में 11 नवंबर 2025 को दिए गए ज्ञापन पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक के नाम पर एक स्मरण पत्र बैंक लेखापाल विभागौर को सौंपा है। संगठन के संयोजक राजकुमार दुबे ने बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्मरण पत्र के मुख्य बिंदुओं में ATM केंद्र के रैंप और सीढ़ियों पर अब तक रेलिंग नहीं लगाई है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांगों को परेशानी हो रही है। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक 2 कैश काउंटर चालू करने का वादा पूरा नहीं हुआ। साथ ही पासबुक भरने पर तत्काल नई पासबुक नहीं दी जा रही है और प्रिंटिंग में भी विसंगतियां सामने आ रही हैं। बैंक में लंबे समय से कटे फटे नोट बदलने की व्यवस्था बंद है, जिससे बहाल करने की मांग की गई है। संगठन ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। उन्होंने कहा, बैंक प्रबंधन योनो ऐप को इतना सुरक्षित बनाए कि साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग न कर सके, उपभोक्ताओं की मेहनत की कमाई को चपत न लगे। इसके लिए तकनीकी सुरक्षा पुख्ता करने की आवश्यकता है। स्मरण पत्र प्राप्त करते हुए बैंक लेखपाल विभागौर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय में बैंक प्रबंधक सुजीत कुमार से चर्चा करेगी और वर्णित समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में अखिलेश दुबे, राजकुमार दुबे, रामचरण दुबे, सुरेश कुमार चिमानिया, सुरेंद्र सिंह तोमर, आनंद दीवान और चंद्रकांत शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। भीषण गर्मी और लू के चलते कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। 8वें पोषण पखवाड़े में व्यंजनों और नारों से दिया पोषण का संदेश। पुलिस का क्लीन स्वीप अभियान, चाकूबाजों और बदमाशों में हड़कंप। SDM ने किया SBI के नए ATM का उद्घाटन, LKG कॉलोनी के निवासियों को बड़ी सौगात। नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्डों में जांची सफाई व्यवस्था, निर्माणाधीन मकान से जुड़ी समस्या का मौके पर किया निपटारा। जुझारपुर में अज्ञात चोरों का तांडव, 30 किसानों की मोटरों से केबल और स्टार्टर पार, सिंचाई संकट गहराया। टेमला गांव के पास 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत, 3 युवक घायल, 2 की हालत गंभीर। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।